Friends, today we are going to understand this question. Let me read it. A boy releases a toy plane from the top of a hill of height h. एक हिल है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे तो so that I can accommodate. एक हिल है हाइट h का, एक प्लेन यहाँ से रिलीज हो रहा है. I can't make a plane. So height, okay, hill is so high that gravity varies with height. Okay, so you understand gravitational acceleration varies if you are at a very large height या फिर inside the earth. Okay, but in this case you are at a very large height, so gravitational acceleration is varying with height. Okay, varies with height from ground. So g equal to given है g naught 1 minus 2h by r, where h is the height from the ground. So this point should be noted. H is the height from the ground. Okay, that means this is h. Okay, just for convenience and जैसे हम हमेशा प्रैक्टिस में है, h की जगह मैं y ले रहा हूँ. ठीक है, y is the height from the ground. ठीक है, x y में we are in the habit of dealing with it, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एंड ऑल दैट. ओके, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, सो एक चीज समझ में आ गई कि r सबसे बड़ी क्वांटिटी है इस पूरे क्वेश्चन में, राइट? r इज द लार्जेस्ट क्वांटिटी. द इंजन ऑफ द टॉय प्लेन एक्सिलरेट्स इट. ओके, ऐसा नहीं कि टॉय प्लेन रिलीज तो किया गया है, रिलीजेस इट मींस इनिशियल कंडीशन इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, एक्सीलरेशन इज जीरो, राइट? ठीक है, and what कहाँ गया? Engine of toy, by the way, acceleration in x direction would be zero. Engine of the toy accelerates the plane in horizontal direction. ax दिया है horizontal direction में. ठीक है, bt square. Find the position from the foot of a hill. यहाँ से this is the foot of the hill. पोजीशन फाइंड करना है where the plane lands, जहाँ पे प्लेन लैंड करेगा और कितना टाइम लगा, हाउ मच टाइम इट टेक टू लैंड. सो दोनों x और t निकालना है बेसिकली. ठीक है, सो बहुत आसान क्वेश्चन है. बाय द वे, एडवांस में अगर ये जेई एडवांस में क्वेश्चन आता है तो यू शुड नॉट वरी, इतना कॉम्प्लिकेटेड वो कैलकुलेशन नहीं होगा. आई कैन प्रॉमिस यू दैट. ओके, सी द थिंग इज इट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस. ओके, ये एक्सप्रेशन इतना आसान दे देगा, आसान नहीं देगा तो इतना चीज़ें सुटेबल रहेगा कि यू कैन यूज द इंटीग्रेशन फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. ओके, फाइन. सो हमें क्या गिवन है? ax इज इक्वल टू वी टी क्यूब, राइट? क्यूब स्क्वायर वी टी स्क्वायर. ठीक है, अब वही फंडामेंटल ax को क्या लिख सकते हैं? डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर. ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं. डी वी एक्स इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर डी टी. ठीक है, टेल मी वन थिंग, टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियल कंडीशन क्या दिया है? वेलोसिटी जीरो, राइट? एटलीस्ट एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो. बाय द वे, रिलीजेस फ्रॉम रेस्ट मीन्स नॉट रेस्ट, आई मीन इट इज बीइंग रिलीज्ड, राइट? तो उससे हमें समझ में आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और फाइनल हम वी एक्स ले रहे हैं. ठीक है, किसी टी टाइम पे. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वी एक्स इज इक्वल टू वी टी क्यूब बाई थ्री. ठीक है, अब वी एक्स को फिर से हम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, राइट? बी टी क्यूब बाई थ्री. बाय द वे, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज एक्स, दिस इज वाई. सो डी एक्स फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे, इज इक्वल टू वी टी क्यूब बाई थ्री डी टी. ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे क्या पोजिशन है एक्स की? टी इक्वल टू जीरो, टॉप ऑफ द हिल से रिलीज किया जा रहा है, तो टी इक्वल टू जीरो पे एक्स क्या है? हिल के फुट पे, एंड हिल के फुट पे क्या है? जीरो कॉमा जीरो. तो यहाँ जीरो हो गया. और किसी जनरल टाइम टी पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा हिल के फुट से? एक्स, राइट? तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? बी टी टू द पावर 4 अपॉन 12. ठीक है, अब टेल मी वन थिंग, आपको क्वेश्चन का एक पार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट. क्वेश्चन में दिया है पोजीशन फ्रॉम विच इट लैंड्स. अगर हम टाइम ऑफ लैंडिंग निकाल लें और वो वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो पोजीशन ऑफ लैंडिंग निकल आएगा, राइट? सो दिस पार्ट इज ऑलमोस्ट डन. ओके, नाउ सेकंड, फॉर द सेकंड पार्ट वी विल यूज अनदर इंफॉर्मेशन. व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन? माइनस जी नॉट
देखो ये माइनस आपका कॉमन सेंस से आएगा, ठीक है, आई मीन कॉमन सेंस इज नथिंग बट योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, राइट। तो जी नॉट, राइट, माइनस इसलिए क्योंकि ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, राइट, और वाई डायरेक्शन हमने किस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है, वाई प्लस, लाइक अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी वी वाई बाई डी टी। सेम, मैं कुछ बहुत बड़ी फिजिक्स नहीं यूज कर रहा हूँ, फंडामेंटल। ये क्वेश्चन वन ऑफ द स्टूडेंट ने पूछा था, जो आई बिलीव कि वो मैथ सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। फिजिक्स इज नॉट दैट टफ हियर। और हम ये क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में वी डू दिस ना, वी कंसीडर एक्स डायरेक्शन में मोशन, इक्वेशन लगाते हैं काइनेमेटिक्स की, वाई डायरेक्शन में वी कंसीडर इक्वेशन लगाते हैं काइनेमेटिक्स की, एंड वी गेट द आंसर। और यहाँ पे वही है, सिंस एवरीथिंग इज काइनेमेटिक्स इक्वेशन आर फॉर कांस्टेंट पैरामीटर्स, और यहाँ पे क्या है, थिंग्स आर वेरिंग, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है पोजीशन और टाइम के साथ, तो हम इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय द वे लेट मी कॉल इट वाई, ठीक है। y is the height of the hill, position of, yeah, height of the hill from the bottom of the hill, height from the ground, या height from the ground या hill, sorry, bottom of the hill, ठीक है। तो अगेन डी वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी नॉट 1 माइनस 2y बाई आर इंटू डी टी। देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो होता है, अगर लिमिट नहीं रखोगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं है, इनडेफिनिट है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, फिर से तुम उसमें इनिशियल कंडीशन लगा के यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। तो y इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे व्हाट इज द वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, यहाँ पे मतलब यही, राइट, नहीं सॉरी, y इक्वल टू h पे हमें पता है वेलोसिटी, राइट, y इक्वल टू h पे, यहाँ पे टॉप ऑफ द हिल जब प्लेन रिलीज किया जा रहा है, वेलोसिटी क्या होगी 0, एंड किसी जनरल y पे हमें vy होगा कुछ, विल कैलकुलेट इट। तो यहाँ से vy आ गया इज इक्वल टू माइनस जी नॉट, सॉरी, ओके ओके ओके, वेट, आई हैव मेड अ मिस्टेक नहीं है, जस्ट अप्रोच में v dv बाई dy, vy dvy बाई dy, ठीक है, यू नो v dv बाई dx निकालते, ये भी दिस इज ऑल्सो वे ऑफ एक्सलेशन व्हेन एक्सलेशन वेरीज विद पोजीशन, राइट, हमें टाइम के साथ नहीं करना है। तो dy इधर आ गया, दैट इज ऑल करेक्ट, यहाँ पे बस vy हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, vy स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे माइनस जी नॉट y माइनस 2y स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर बाई r, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, h से y रख देते हैं, माइनस जी नॉट y माइनस y स्क्वायर बाई r, ठीक है, माइनस h माइनस h स्क्वायर बाई r, ठीक है। फाइन, ये माइनस हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, ये 2g नॉट बाई r, 1 बाई r भी कॉमन ले लेते हैं और माइनस अंदर करेंगे, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस वाई आर, ठीक है, माइनस माइनस अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, एच आर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आ गया वी वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 तो हम उस साइड लेके चले गए हैं। ओके, नीचे विजिबल नहीं होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2g नॉट बाई आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, ठीक है। तो क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस वाई आर प्लस आर स्क्वायर बाई 4। हमने पढ़ा था ना 12th क्लास में कि y के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है,
प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा एच आर, बाय द वे यहाँ माइनस एक कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच आर, और फिर से टेल मी वन थिंग, आर स्क्वायर बाई 4 अगर कॉमन लिए हो यहाँ पे, सॉरी आर स्क्वायर बाई 4 ऐड किए हो तो सब्ट्रैक्ट भी करोगे माइनस, और इस वाले एक्सप्रेशन में उसको अकोमोडेट करोगे ना, तो यहाँ पे प्लस आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा और आपको घटाना नहीं पड़ेगा उसके बराबर की क्वांटिटी। ठीक है, तो क्या आ गया वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2g0 बाई आर, ये आ गया y माइनस आर बाई 2 होल स्क्वायर, राइट, माइनस h माइनस r by 2 whole square. Tell me one thing, r is the largest quantity, no? So it doesn't make sense to like subtract r by 2 from a lower quantity. तो just for simplicity नहीं, just for it to make sense, इसका कुछ सेंस बने, इसलिए मैं माइनस दोनों में कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर है, इट डजंट मैटर। यहाँ पे r by 2 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस r by 2 माइनस h होल स्क्वायर। ठीक है, बाय द वे आई शुड टेल यू, आपका जो आंसर अवेलेबल है ऑनलाइन, इट हैज सम मिस्टेक, इट मे नॉट मैच व्हाट आई एम डूइंग, बट व्हाट आई एम डूइंग आई कैन गारंटी यू इट्स करेक्ट। अगर कहीं प्लस माइनस का गलती होता है तो यू कैन कमेंट और यू कैन टेल मी कि कहाँ पे गलती कर रहा हूँ मैं। ओके, सो दैट आई गिव यू। ओके, सो ये आ गया, राइट। यहाँ से वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका जब सबका रूट, राइट। अब यहाँ पे फिर से ये वाला फिनोमिना जो यहाँ पे किए हैं ना, वी विल यूज इट अगेन, तो उसके लिए मैं इरेज करूंगा, बट ये वाला एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू वी टी टू द पावर 4 अपॉन 12। ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ एंड वी विल राइट देयर अगेन। तो वी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2g0 बाई आर, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है r बाई 2 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस r बाई 2 माइनस h होल स्क्वायर। यहाँ से dy अपॉन अंडर रूट r बाई 2 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस r बाई 2 माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2g0 बाई r इंटू डी टी आ गया कि नहीं। यहाँ से t की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे तो पोजीशन आ जाएगा, बट यहाँ से इसको सॉल्व करना इज इम्पॉर्टेंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखो, तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, मॉड होता है बट ठीक है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, इसका मॉड प्लस सी, क्योंकि ये इनडिफिनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनिट है तो हम लिमिट रख देंगे। लिमिट कैसे रखेंगे बताओ, t इक्वल टू 0 पे y कितना है, t इक्वल टू 0 पे y h है, टॉप ऑफ द हिल पे है, राइट, और t इक्वल टू कोई t टाइम है तो y कितना है, अगर हम y 0 कर दें t इक्वल टू किसी t टाइम पे, तो दैट वुड बी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों, y 0 कब होगा, व्हेन प्लेन विल लैंड, राइट। ठीक है, तो वो टी टाइम जो होगा दैट विल बी टोटल फ्लाइट टाइम, टोटल लैंडिंग टाइम, और वो टाइम यू विल पुट इट इन दिस एक्सप्रेशन, यू विल फाइंड पोजीशन। ठीक है, तो आई थिंक आई कैन इरेज दिस पार्ट। ये भी हटा ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेल मी, लॉग ऑफ r बाई 2 माइनस वाई प्लस सेम चीज, ये मुझे इरेज नहीं करना चाहिए था यहाँ से, बट एनीवे इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट कंप्लीटली। ठीक है, माइनस r बाई 2 माइनस h होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन r बाई 2 माइनस h। आई थिंक जो ऑनलाइन सोल्यूशन अवेलेबल है उसमें वो r बाई 2 मिस कर दिए हैं, बाई 2 की जगह ये सीधा r माइनस वाई r माइनस h कर दिए, विच इज इनकरेक्ट। ठीक है, आप देखना, तो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स। और हाँ, अब इसमें भी लिमिट लगेगी, राइट।
एच से ये 0 और यहाँ पे रूट 2g0/r इंटू टाइम। क्या पता ये लिमिट रखने के बाद आंसर मैच कर जाए। आई हैवंट डन इट, तो आप देखना, ये आपको देखना है। यहाँ से फाइंड t, 0 रखोगे y इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, log ऑफ y इक्वल टू 0 तो रखोगे r/2 प्लस, बाय द वे ऐसे सोचो, दिस माइनस फिर h की वैल्यू रखोगे तो ये वाला पार्ट आई थिंक कैंसिल हो जाएगा, राइट? या लेट्स सी, हाँ क्योंकि इधर कुछ रखना नहीं है तो माइनस दैट वो कैंसिल हो जाएगा। तो r/2 प्लस ये 0 रखोगे तो अंडर रूट r² / 4 माइनस r/2 माइनस h होल स्क्वायर अपॉन h रखोगे तो r/2 माइनस h प्लस अंडर रूट, h रखोगे तो r/2 माइनस h, सी r/2 माइनस h होल स्क्वायर, r/2 माइनस h होल स्क्वायर, दिस कैंसिल्स आउट, तो बस यही बचेगा यहाँ पे, ठीक है? तो एक तरह से वही बच गया, दैट्स फाइन, गुड, इज इक्वल टू अंडर रूट 2g0/r इंटू टी। ये t वैल्यू कहाँ रख दोगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी, पावर 4 ऐसे ही रहने देना, दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ओके? So thank you so much for watching the video. Do subscribe to the channel and share the video among your friends, and thank you.